हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपको समझाया था इथाइल ब्रोमाइड टॉपिक और हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 12th क्लास का जो लेसन स्टार्ट किया हुआ है वो है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो मैं आपको इस लेसन के टॉपिक वाइज सभी टॉपिक्स निपटा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट्स हैं और जिनमें से रिएक्शन बोर्ड में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आज मैं आपका जो टॉपिक शुरू करने वाला हूँ वो है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें 2-3 नेम रिएक्शन भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से जरूर 1 या 2 क्वेश्चन रिएक्शन का पूछा जाएगा। तो आप इसे कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से कैसे इसकी रिएक्शन याद कर सकते हैं आप लोग, वो आज आप समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है। क्लोरोबेंजीन का जो अणुसूत्र होता है क्या होता है, C6H5Cl। ये तो इसका अणुसूत्र है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें या इसकी संरचना की बात करें तो संरचना क्या होती है बेटे इसकी, इस प्रकार से बेंजीन नाभिक बना के उसके ऊपर क्या लगा देते हैं हम, Cl। तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब हम इसकी देखते हैं बनाने की विधियां, हम इसे कैसे बनाते हैं, बनाने की विधि देखिए। बनाने की विधि किसके बनाने की, क्लोरोबेंजीन कैसे कैसे बनाते हैं। नंबर 1 फर्स्ट विधि है इसकी सैंडमेयर अभिक्रिया द्वारा। सैंडमेयर अभिक्रिया द्वारा देखिए, सैंडमेयर अभिक्रिया क्या होती है, इसमें हम ले लेते हैं C6H5N2Cl क्यूप्रस क्लोराइड CuCl और साथ में इसमें कुछ मात्रा में लेते हैं हम HCl और इस रिएक्शन का टेम्परेचर कितना रहता है हमारा 60 डिग्री। यहाँ देखिए इसका नाम है, इस यौगिक का नाम क्या होता है, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो हम इसमें उत्प्रेरक के रूप में क्या लेते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड और कुछ मात्रा में HCl डालते हैं इसमें और टेम्परेचर रिएक्शन में कितना रहता है हमारा 60 डिग्री। तो ये इस स्थिति में हमारा यहां से नाइट्रोजन का अणु निकल जाता है। क्या निकल जाता है, नाइट्रोजन गैस निकल जाती है। बचेगा क्या फिर, C6H5Cl, C6H5Cl प्लस N2। तो ये हमारा क्या बन गया बेटे, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और ये क्या हमारा बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो सैंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है हमारी। अगर हम कहें क्या होता है जब वो पूछे जाते कई बार, क्या होता है जब बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्यूप्रस क्लोराइड तथा HCl के साथ 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर करते हैं, ऐसा भी रिएक्शन पूछे जाते हैं कई बार ये। और मैं आपको बता दूं इससे अलग रिएक्शन पूछी गई उत्तराखंड और यूपी बोर्ड में, कैसे पूछी गई है आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं बता देता हूं आपको। ये रिएक्शन ऐसे भी पूछी गई है, आपको ये मिलेगा लिखा हुआ C6H5N2Cl और इधर आपको कुछ नहीं मिलना है लिखा हुआ, यानी कि आपको रिएक्शन पूर्ण करनी है, कंप्लीट करनी है। निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, ये इतना भाग मिला लिखा हुआ आपको। ठीक है, और अब आपको बाकी इधर का भाग, उत्पाद का जो भाग है, जो उत्पाद बन रहा है रिएक्शन, वो आपको स्वयं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे भी आ सकती है या फिर नाम से आ सकती है, सैंडमेयर अभिक्रिया लिखिए या सैंडमेयर अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, इस टाइप से कई बार पूछी गई। ठीक है, तो आपको इस समझ में आई होगी। रिएक्शन नंबर 2 भी समझाता हूं मैं आपको। नंबर 2 बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा टॉपिक क्या चल रहा है हमारा, क्लोरोबेंजीन, यानी कि हम इसके द्वारा क्या बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन। देखिए इसमें हम क्या लेते हैं, बेंजीन C6
H5 इंटू H प्लस Cl इंटू Cl। देखिए इसमें हम बेंजीन की अभिक्रिया क्या किससे करा रहे हैं हम? क्लोरीन से, क्योंकि बेंजीन का क्या कर रहे हैं? क्लोरीनीकरण। और इसमें जो उत्प्रेरक लिया जाता है, इस रिएक्शन में क्या लिया जाता है? लोहे का चूर्ण यानी कि आयरन के कुछ टुकड़े डाल देते हैं। देखिए बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? C6H6। हमने H6 था यहाँ पर, हमने इसमें से एक हाइड्रोजन तोड़ लिया और यहाँ पर था Cl2। Cl2 में से हमने Cl इंटू Cl तोड़ लिया, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं भैया? HCl। और बच क्या रहा हमारा? C6H5Cl, C6H5Cl प्लस HCl। तो बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ लोहे के चूर्ण की उपस्थिति में करने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। क्लोरोबेंजीन, और ये क्या हमारा? बेंजीन। ठीक है, पेपर में क्या होता है जब आती है, क्या होता है जब बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ लोहे के चूर्ण की उपस्थिति में करते हैं, या बेंजीन बनाने की विधि लिखिए। ये क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि लिखिए। क्या बनाने की विधि हमारी? क्लोरोबेंजीन। तो समझ में आ गया होगा आपको। बेंजीन का हाइड्रोजन तोड़ लेते हैं और Cl2 का एक Cl तोड़ लेते हैं, तो यहां से हमारा HCl का अणु बनकर निकल जाता है और बचता क्या? C6H5Cl। ये हमारा बन जाता है क्लोरोबेंजीन। अब मैं आपको ये भी विधि समझ में आ गई। विधि नंबर 3 समझाता हूँ इसकी। ठीक है, नोट कर लो सर जल्दी से। विधि नंबर 3, फिनॉल द्वारा। ठीक है, फिनॉल द्वारा क्या बना रहे बेटे? क्लोरोबेंजीन। टॉपिक क्या चल रहा है? क्लोरोबेंजीन। इसकी थर्ड विधि है, फिनॉल बनाने की थर्ड विधि यानी कि तीसरी विधि है। क्लोरोबेंजीन बनाऊंगा। ठीक है, देखिए हमने क्या ले लिया? फिनॉल, C6H5OH। फिनॉल की अभिक्रिया हम कराते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी कि PCl5 के साथ कराऊंगे। ठीक है, तो मैं इस PCl5 को तोड़ देता हूं। देखो हम PCl5 को ऐसे तोड़ लेते हैं। देखो P 3Cl 4 और एक 5 Cl हो गया ना, तो हमने PCl5 को तोड़ लिया। ठीक है बेटे, देखिए यहां से हम कैसे निकालते हैं हम? एक तो हमारे यहां से क्या बनना? HCl। ठीक है, और एक हमारे यहां से क्या बनना है? C6H5Cl यानी कि क्लोरोबेंजीन। और बच क्या रहा? POCl3। दोबारा से देख लेंगे। एक तो यहां से HCl निकल रहा बनेगा, एक C6H5Cl बनकर निकल रहा, और बच क्या रहा? POCl3। देखो मैं लिखता हूं C6H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। C6H5Cl ये आ गया, प्लस POCl3 ये आ गया, प्लस HCl ये निकल गया हमारा। तो थ्योरी कैसे लिखोगे आप इसकी? फिनॉल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। ये क्या हमारा यौगिक? ये फिनॉल। और ये क्या बनेगा हमारा? क्लोरोबेंजीन। ठीक है बच्चों, तो आप इसे नोट कर लो। बहुत ही सिंपल। क्या होता है जब फिनॉल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करते हैं तो क्या बनता है बेटे? क्लोरोबेंजीन। नोट कर लिया होगा आपने। अब इसकी मैं आपको विधि नंबर 4 बताता हूं। विधि नंबर 4, रासिक अभिक्रिया द्वारा। देखिए C6H6 प्लस इसमें हम जो लेते हैं HCl देते हैं 2HCl प्लस ऑक्सीजन O2 Cu, इसमें हम लेते हैं कॉपर क्लोराइड CuCl2, और इसमें निकलता क्या है आपका? ये देखिए C6H5Cl प्लस 2H2O। इसे बैलेंस कर लेते हैं। बेंजीन कितने अणु? यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना निकल रहा है आपको? 1। तो बेंजीन की अभिक्रिया HCl तथा ऑक्सीजन के साथ करने पर, कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में करने पर क्लोरोबेंजीन बनता है।
ये भी आप नोट कर लेंगे, क्लोरो बेंजीन। ये क्या हमारा बेंजीन। और इस विधि का नाम क्या है? रासिक विधि या रासिक अभिक्रिया के नाम से आ सकती है पेपर में रिएक्शन। ये बेंजीन की अभिक्रिया HCl तथा ऑक्सीजन के साथ कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में करने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। तो उम्मीद याद होगी, नोट कर लिया आपने सभी ने। तो मैं आपको इसे समझाता हूं, भौतिक गुण। ठीक है, तो इसकी बनाने की 4 विधियां हो चुकी हैं। अब 4 में से आपको ज्यादातर याद कर लेनी है, इनमें पूछी जाती है कई बार पेपर में। ठीक है, देखिए अब शुरू कर रहे हैं हम भौतिक गुण। भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 1 किसके भौतिक गुण चल रहे हैं? क्लोरोबेंजीन। नंबर 1, यह एक रंगहीन मधुर गंध वाला द्रव है। ठीक है, तो पहला हो गया कैसा है? रंगहीन और मधुर गंध जैसी परफ्यूम्स की होती है। नंबर 2, इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लोरोबेंजीन का क्वथनांक कितना होता है? 132 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि 132 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम इसे गर्म करते जाएं तो 132 डिग्री सेल्सियस उसकी वाष्प बढ़नी शुरू हो जाती है। नंबर 3, यह जल में अविलय, जल में क्या होता है? अविलय, परंतु ईथर अल्कोहल या अल्कोहल में विलय है। अल्कोहल में विलय है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। या हम कह सकते हैं यह जल में तो होता है विलय, परंतु कार्बनिक विलायक, जितने कार्बनिक विलायक होते हैं उन सभी में क्या होता है? विलय होता है, उनमें घुल जाता है, लेकिन जल में नहीं घुलता है। तो भौतिक गुण नोट कर लिए होंगे। इसके बाद हम आपको कराएंगे रासायनिक गुण, जो कि पेपर में पूछे जाते हैं ज्यादातर। भौतिक गुण तो पहचान के लिए होते हैं, लेकिन ज्यादा पेपर में क्या पूछे जाते हैं? रासायनिक गुण यानी केमिकल रिएक्शन। तो अब देखिए जरा आप इसके पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ये है आपका क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो इसके अंदर एक तो Cl ग्रुप है। क्या है? Cl ग्रुप है। और ये क्या है? बेंजीन नाभिक। तो कुछ अभिक्रियाएं, तो कुछ रासायनिक गुण तो देगा Cl ग्रुप के कारण। किसके कारण देगा? Cl ग्रुप के कारण देगा कुछ अभिक्रियाएं, कुछ रासायनिक गुण। और कुछ किसके कारण देगा? ये जो हमारा बेंजीन नाभिक, कुछ गुण इसके कारण देगा। तो बेंजीन नाभिक की रिएक्शन होती है सिंपली आप जानती हैं, हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण और नाइट्रीकरण। मुख्यतः तो आप ये 3 समझ लो फिलहाल, हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण में तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी हो, तो आप ये 3 तो मैं इसको समझा देता हूं आपको इस टॉपिक के अंदर। ठीक है ना, तो ये किसकी है तीनों रिएक्शन? बेंजीन नाभिक की। और Cl की अपने अलग। ये किस किस से करेगा मैं आपको इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। आप पूरी वीडियो देखना, पूरा टॉपिक कंप्लीट आपका तैयार हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, और 8 से 10 रिएक्शन आपके याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा 2 प्रकार के गुण देगा, एक Cl ग्रुप के कारण कुछ रासायनिक गुण देगा, और कुछ किसके कारण देगा? हमारा बेंजीन नाभिक के कारण। अब मैं शुरू कर रहा हूं, देखो पहले मैं लिख लेता हूं Cl ग्रुप के कारण अभिक्रियाएं। या Cl ग्रुप की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, नंबर 1 आप इसमें रासायनिक गुण में देखेंगे
कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया, कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं बेटे? कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं किसके? क्लोरोबेंजीन की। मैं इसलिए पूछ रहा हूं किसके का मतलब यह है कि आपका टॉपिक क्या चल रहा है, आपको ये ध्यान में रहना चाहिए। जब आप टॉपिक पूरा कंप्लीट करते जा रहे तो ये तो ध्यान रखना चल क्या रहा है, क्लोरोबेंजीन। देखिए C6H5Cl प्लस कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसमें और 200 ATM। ATM मतलब वायुमंडल दाब, इतना दाब रखेंगे इसमें और 300 डिग्री सेल्सियस ताप रखेंगे। तो इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं तो आपको यहाँ से जनरली आप अगर इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते जा रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से क्या निकलेगा। क्या निकल रहा? NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड का अणु कौन सा निकलेगा यहाँ से, और बचेगा क्या? C6H5OH प्लस NaCl। तो क्या होंगे हमारे? फिनॉल। ठीक है, ये क्या हमारा? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कास्टिक सोडा के साथ करने पर फिनॉल बनता है। इसकी अगर थ्योरी लिखने वाली बात है, थ्योरी आपको कभी याद नहीं करनी, याद करनी आपको रिएक्शन। रिएक्शन के अंदर थ्योरी लिख सकते हो। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कास्टिक सोडा के साथ 300 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 200 वायुमंडलीय दाब पर करने से फिनॉल बनता है। ऐसे लिख देंगे आप, कोई इसमें भारी काम तो है नहीं। नंबर 2 देखेंगे, नोट कर लियोगे। देखिए अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अमोनिया के साथ अभिक्रिया किसके साथ करा रहे बच्चों? अमोनिया के साथ। करा रहे किसकी है? क्लोरोबेंजीन C6H5Cl प्लस अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3, यहां लिख देता हूं NH3 अमोनिया होता है। NH3 को हम तोड़ लेते हैं कैसे? इसमें से एक हाइड्रोजन तोड़ लेते हैं तो हमारा क्या बचेगा? देखो यहां से NH3 था, एक H तोड़ कर यहां लिया है तो यहां से हमारा क्या निकल जाएगा? HCl, और बच क्या रहा? C6H5NH2, C6H5NH2 प्लस HCl। समझे कुछ? क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम अमोनिया से करा रहे हैं। अमोनिया का हमने एक हाइड्रोजन तोड़ लिया तो यहां से अमोनिया का हाइड्रोजन और क्लोरोबेंजीन का Cl, HCl बनाओगे, बचेगा क्या? C6H5 और इसका NH2, C6H5NH2। ये क्या हमारा? क्लोरोबेंजीन। प्रत्येक रिएक्शन में नीचे नाम लिख रहे हैं तभी याद होंगे आपके, बार बार नाम लिखोगे। और ये क्या बना हमारा? एनिलीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करने पर एनिलीन बनता है। समझ में आया आपको? बिल्कुल सिंपल है, समझा मैं आपको। अब आप इसमें देख सकते हैं नंबर 3, ये आपका आ जाएगा क्यूप्रस साइनाइड, क्यूप्रस साइनाइड के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया क्यूप्रस साइनाइड। देखो C6H5Cl प्लस CuCN 200 डिग्री सेल्सियस ताप और पिरिडीन की उपस्थिति रहती है इसमें। कुछ मात्रा हम थोड़ी सी मात्रा से क्या डाल देते हैं? पिरिडीन। देखो क्लोरोबेंजीन, क्यूप्रस साइनाइड, 200 डिग्री सेल्सियस ताप और पिरिडीन की उपस्थिति में यहां से हमारा क्या निकल जाता है भाई? CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड निकल जाएगा, बचेगा क्या? C6H5CN, C6H5CN प्लस CuCl। तो ये हमारा क्या बना? फिनाइल साइनाइड। क्या बना बच्चों? फिनाइल साइनाइड। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्यूप्रस साइनाइड के साथ करने पर फिनाइल साइनाइड बनता है, या हम साइनोबेंजीन भी कहते हैं सर। ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा 3 रासायनिक गुण होंगे इसके, नोट कर लो इसे जल्दी से, फिर मैं नेक्स्ट करवाता हूं नंबर 4। तो ये आपको आया होगा समझ में। अब मैं इसकी एक नियम रिएक्शन बताता हूं आपको।
नंबर 4 वोटस फिटिंग अभिक्रिया। और ये इंपॉर्टेंट भी है भाई बच्चों, क्योंकि नेम रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, नाम से पूछी जाती है। ठीक है, तो इसमें हम करते क्या, वोटस फिटिंग अभिक्रिया में, वोटस फिटिंग अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन लेते हैं C6H5Cl प्लस सोडियम लेते हैं प्लस मिथाइल क्लोराइड ClCH3 और ईथर लेते हैं इसमें उपस्थिति में। अब यहाँ ध्यान दो, हमने एक अणु तो ले लिया क्लोरोबेंजीन का, दो परमाणु हमने क्या ले लिए सोडियम के, और एक अणु हमने क्या ले लिया मिथाइल क्लोराइड CH3Cl। ये जो सूत्र हमने पलट कर लिखा है ये हमारा था क्या CH3Cl, हमने सर Cl को इधर लिया है, Cl को पलट लिया सर इसलिए ताकि हम रिएक्शन को आसान बना सकें। तो सोडियम में कितने परमाणु, 2, और Cl में कितने परमाणु होंगे 2, तो क्या बनकर निकल जाएगा हमारे यहाँ 2NaCl। तो यहां से हमारा क्या निकल रहा है 2NaCl, बच क्या रहा C6H5CH3 C6H5CH3 प्लस 2NaCl, थोड़ा दूर लिखा गया नजदीक कर लेना। तो ये हमारा क्या बना है टॉलुइन, क्या बना है टॉलुइन। ये क्या हमारा क्लोरोबेंजीन। ठीक है बच्चों, तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया जो होती है नाम से आती है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया लिखिए। या क्या होता है जब में पूछी जा सकती है, कैसा क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मिथाइल क्लोराइड तथा सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम तथा मिथाइल क्लोराइड के साथ करने पर टॉलुइन बनता है। चाहे नाम साझा नेम रिएक्शन या फिर क्या होता है जब, दो हिसाब से पूछी जा सकती है। या कन्वर्जन पूछा जा सकता है, कन्वर्जन कि क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन बनाइए। ठीक है, तो कन्वर्जन पूछी जा सकती है। एक ही रिएक्शन कई प्रकार से पूछी जा सकती है बच्चों। तो इसके बाद बच्चों मैं आपको समझाता हूं फिटिंग अभिक्रिया। देखिए क्लोरोबेंजीन C6H5Cl प्लस 2Na प्लस Cl C6H5। ठीक है, जो वोटस फिटिंग अभिक्रिया थी हमारी उसमें हमने क्या लिया था यहाँ मिथाइल क्लोराइड, और फिटिंग अभिक्रिया हम क्या लेते हैं यहाँ से दोनों अणु क्लोरोबेंजीन के लेते हैं। देखो C6H5Cl C6H5Cl और बीच में सोडियम लेते हैं ऐसे। तो इस बार भी हमारा क्या निकल जाएगा 2NaCl, और बचेगा क्या C6H5 और C6H5 C6H5 इंटू C6H5 प्लस 2NaCl। ठीक है, तो ये क्या बना हमारा ये डाइफिनाइल। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो क्या नाम है इस रिएक्शन का फिटिंग अभिक्रिया। कई बार बोर्ड पूछी गई है, उत्तराखंड और यूपी बोर्ड कई बार रिपीट हो चुकी है। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम के साथ करने पर डाइफिनाइल बनता। कई बार कन्वर्जन मान लिए बेंजीन से डाइफिनाइल बनाइए। तो पहले बेंजीन से क्या बनाना पड़ेगा हमें क्लोरोबेंजीन। चलो कन्वर्जन वाली एक वीडियो अलग से डाल लेंगे, हम आपको सारे कन्वर्जन सिखा देंगे एक दिन में। तो आपने नोट कर लिया। इसके बाद हम Cl ग्रुप की अभिक्रिया चल रही है हमारी, किसकी चल रही है Cl ग्रुप के कारण अभिक्रिया समझाया था मैं आपको। अब मैं समझाता हूं आपको बेंजीन नाभिक के कारण अभिक्रिया। इसकी काफी हो चुकी है, बेंजीन नाभिक के कारण अभिक्रिया। यहां लिख लेते हैं बेंजीन नाभिक के कारण अभिक्रिया। ठीक है, तो बेंजीन नाभिक की अभिक्रिया कौन कौन सी होती है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। तो अब फिर देख लेते हैं दोबारा से। नंबर 1 नाइट्रीकरण स्टार्टिंग डालने हमने। तो नाइट्रीकरण किसकी अभिक्रिया भाई बेंजीन नाभिक की। Cl की तो हो चुकी क्लोरोबेंजीन में, अब किसके बच रही है हमारी बेंजीन नाभिक के बच रही है। देखिए नाइट्रीकरण में क्या होता है,
ये क्या हो गया हमारा क्लोरोबेंजीन प्लस रिएक्शन किससे करा रहे हैं नाइट्रिक अम्ल, यानी कि यहां से लिख देता हूं थोड़ा सा HNO3 प्लस H2SO4 ये लिया जाता है इसमें, ये हमारा उपस्थिति में रहेगा और ये हमारे रिएक्शन में भाग लेगा। HNO3 को हम कैसे तोड़ लेते हैं HONO2 ऐसे तोड़ लेते हैं और उपस्थिति में क्या रहता है हमारा H2SO4 सांद्र। दोनों ही एसिड क्या हमारे किस अवस्था में रहते हैं सांद्र लेते हैं इसे दोनों। तो अगर मैं इसके भी दोनों ले लेता हूं और इसके भी दोनों ले लेता हूं तो हमारे उत्पाद कैसे बनता है, यहां देखो जरा आप। ClNO2 प्लस ClNO2 दो प्रकार के उत्पाद हमारे बनेंगे, प्लस H2O निकला उसे दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम एक बार यहां से निकालना हम हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकालना, इस पोजीशन से क्या निकालना हाइड्रोजन परमाणु, तो इसका OH और इसका H क्या बन जाएगा H2O प्लस H2O निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, H2O वहां से नोट कर लेना अगर उसमें वीडियो नहीं भी आओगे। फिर दूसरी पोजीशन में हम पैरा पोजीशन से निकाल लेंगे एक H और इसका OH क्या बन जाएगा H2O। ठीक है, तो 2H2 निकल जाएगा। अब NO2 कितने बार बच रहा है, एक NO2 और फिर दूसरा NO2। एक बार NO2 तो यहां आ जाएगा ऑर्थो पोजीशन को, एक बार NO2 कहां जाएगा पैरा पोजीशन को। ये हमारी कौन सी पोजीशन है ऑर्थो, पहले मैं लिख देता हूं इसके बाद समझाऊंगा। ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और ये क्या बना हमारा ये वाला उत्पाद, ये पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करने पर ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन या पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बनते हैं। इसमें ये मुख्य उत्पाद होता है, एक मुख्य उत्पाद होता है और एक कुछ कम मात्रा में बढ़ता है, एक ज्यादा मात्रा में बढ़ता है एक कम मात्रा में। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ऑर्थो कहां से आया और पैरा कहां से आया। सबसे पहले ये समझ लो, देखो इसे तो नोट कर लो आप, ये रिएक्शन तो नोट कर ली ना। अब मैं आपको यही समझाता हूं। पहले हम ये बात करें अगर ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, तो ये अगर हम नंबर 1 मान लें सर Cl को, तो इससे दूसरी पोजीशन क्या होगी ऑर्थो होगी। क्या होगी ऑर्थो। तीसरी पोजीशन क्या होगी मेटा। चौथी पोजीशन क्या होगी पैरा। फिर ये पोजीशन क्या होगी मेटा। ये पोजीशन क्या होगी ऑर्थो। ठीक है, या तो ऐसा समझ लो, अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे यहां से मान लो 2 पर क्या होगा ऑर्थो, 3 पर क्या आना मेटा, 4 पर क्या आना पैरा, फिर 5th पर क्या आना मेटा, 6 पर क्या आना ऑर्थो। या फिर अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलो तो वही बात बैठेगी, 2 पर क्या ऑर्थो, 3 पर क्या मेटा, 4 पर क्या पैरा। इधर से चलो या इधर से चलो बात वही बैठेगी। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो इधर और इधर यानी आमने सामने वाली पोजीशन क्या कहलाओगी ऑर्थो, इधर वाली क्या कहलाओगी मेटा, और चौथी पोजीशन 1 2 3 4 चौथी पोजीशन क्या कहलाओगी पैरा। समझ में आई। ये ऐसे कह लो 1 2 3 4 5 और 6 1। ठीक है, 2 और 6 क्या कहलाओगी ऑर्थो, 3 और 5 क्या कहलाओगी मेटा, और 4 पोजीशन क्या कहलाओगी बच्चों पैरा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें अब क्लियर हो गई होंगी कि कौन सी पोजीशन कौन सी है। तो ये हमारी कौन सी पोजीशन है ऑर्थो को लगाए नाइट्रो, किस पर है ऑर्थो पोजीशन। तो ऑर्थो नाइट्रो बाकी क्या बचा क्लोरोबेंजीन, अगर नाइट्रो घटा दो क्या बचेगा क्लोरोबेंजीन। तो ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बन गए। ये कौन सी पोजीशन पर आ गया नाइट्रो पैरा पर, देखो यहाँ कौन सी पोजीशन, चौथी पोजीशन पैरा। तो पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो समझ में आ गया होगा आपके ऑर्थो पैरा मेटा कहां कहां लगाऊंगे, किस पोजीशन में लगाऊंगे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ
इसे नोट कर लो आप, चाहे सर किसी कोने में लिख लो आप इधर, जो आपको बात तक याद रहा कि कहाँ ऑर्थ हो, कौन सा मेटा कौन सा पैरा हो, ठीक है। इसके अंदर इसकी नंबर 2 है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण नाम से पता चल रहा, हैलोजनीकरण का मतलब है हैलोजन के साथ अभिक्रिया। देखो ये हमारा क्लोरोबेंजीन हो गया प्लस Cl उपस्थिति कहेंगे लोहे के चूर्ण की, ठीक है। तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन क्या करना चाह रहे हैं हम, क्लोरोबेंजीन रिएक्शन किससे कराना चाह रहे हैं, हैलोजन से। जैसे कि क्लोरीन ले लिया हम, हैलोजन नो तो हैलोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन चारों हो हैलोजन, उन्होंने क्या ले लिया हमने Cl2 ले लिया। तो Cl2 को हमने लिया तोड़, तो यहां से इस पोजीशन से क्या बाहर निकालेंगे बच्चों, हाइड्रोजन। इन पोजीशन से हम हाइड्रोजन बाहर निकाल सकते हैं, CH 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 और CH सभी पोजीशन पर क्या CH है, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन बाहर नहीं निकल सकता, वो तो रिंग में, क्या बाहर निकल सकता हमारा हाइड्रोजन। तो यहां से क्या निकल जाता हमारा HCl और बचा हुआ एक Cl यहां आ जाएगा। Cl और Cl, तो ये तो मैंने एक अणु के बारे में बता दिया, लेकिन इसमें अणु कितने लिए जहां 2। तो अगर मैं दूसरा अणु भी लूं, एक बार हमने हाइड्रोजन कहां से निकाल लिया ऑर्थो पोजीशन से, एक बार कहां से निकाल लेंगे पैरा से, तो एक अणु और बन जाएगा प्लस Cl, एक बार कहां जाएगा Cl यहां जाएगा। दोनों लिए ना हमने क्लोरोबेंजीन के, तो एक अणु पर तो ऑर्थो पोजीशन पर रिएक्शन करेगा Cl, एक अणु पर कहां करेगा पैरा पोजीशन पर, ठीक। और Cl2 लेगा हम, तो इसका क्या नाम बनेगा, ये कौन सी पोजीशन है ऑर्थो। ऑर्थो Cl कितने आएंगे 2, 2 के लिए डाई, ऑर्थो डाई क्लोरो, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक है। और ये क्या है पैरा डाई क्लोरो ठीक है, समझ में आ गया उम्मीद। तो क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण लोहे के चूर्ण की उपस्थिति में करने पर ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन और पैरा डाई क्लोरोबेंजीन बनता है, ठीक। नोट कर लीजिए, ये क्या हमारा क्लोरोबेंजीन, इसके नीचे नाम लिख लेना, ठीक। मिटा रहा हूं। नंबर 3 तीसरा सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण से पता चल जाएगा नाम से, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। सल्फ्यूरिक अम्ल के, देखिए ये हमारा क्लोरोबेंजीन प्लस किससे करा रहे रिएक्शन इस बार हम, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के साथ करा रहे हैं। इसे हम तोड़ा कैसा, इन्हें एक बार तोड़ना सीख लो बस, फिर आगे बहुत से टॉपिक आओगे, फिनोल होगा या अन्य चीज आओगे, तो उनमें भी बार बार रिएक्शन आएंगे। तो हमने कैसे तोड़ते हैं H2SO4 को, HO निकाल लेते हैं, इसमें से बचता क्या SO3H। तो इस पोजीशन से क्या करते हैं, फिर से हम हाइड्रोजन बाहर निकाल लें, इसका OH और इसका H, क्या बना होगा H2O, और बचेगा क्या ClSO3H। तो ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल क्या बना है हमारा, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक प्लस, अगर फिर से हम एक अणु के साथ तो रिएक्शन ऐसा होगी, अगर हम दूसरा अणु भी लें तो हमारा एक उत्पाद और बनेगा ClSO3H प्लस 2H2 निकल जाएगा, ठीक है भाई। ठीक, क्या बना होगा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, यह है ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। नोट कर लो सर, तोड़ना सीख लो अगर तोड़ सको तो। ये क्या हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, मिटा देते हैं सर। अब इसके लास्ट रिएक्शन करवाते हैं हम आपको।
जो इंपॉर्टेंट है। टॉपिक क्या चला हमारा, क्लोरोबेंजीन। अब हेडिंग डालते हैं हम क्लोरल के साथ अभिक्रिया, क्लोरल के साथ अभिक्रिया। ठीक है भाई, क्लोरल के साथ अभिक्रिया। देखो रिएक्शन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये पेपर में जरूर पूछी जाती है, हर साल रिपीट होती है बोर्ड में। ठीक है, क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है, CCl3CHO, CCl3CHO प्लस। क्लोरल की रिएक्शन कराना किसके साथ चाह रहे हैं हम, क्लोरोबेंजीन के। क्लोरोबेंजीन देखो यहां से जरा पहला, ये तो हो गया क्लोरल। क्लोरल की रिएक्शन किससे हो रही, क्लोरोबेंजीन। देखो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन थोड़ा सा घुमा लिया हमने इसका अणु। तो हम 1 2 3 और 1 4 चौथी पोजीशन से हाइड्रोजन बाहर निकाल लो। इसका भी क्या निकाले हमने यहाँ से, हाइड्रोजन। 1 2 3 4 चौथी पोजीशन से क्या निकाले हमने, हाइड्रोजन। तो यहाँ से हमारा जल का अणु बन जाएगा इसका H और इसका H, H2O। तो यहाँ क्या बचा बचा, CCl3CH, और ये दोनों अणु बन रहे हैं, दोनों इसको जुड़ेंगे कैसे, देखो CCl3CH यहां तक हो गया CCl3CH। अब ये अणु और ये अणु, Cl सही से कर लेने था आप लोग। और यहां से क्या निकल रहा हमारा H2O। तो ये हमारा क्या बना बच्चों, DDT। क्लोरल की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करने पर DDT बनता है, जो कि क्या है, कीटनाशक, जो अब बैन कर दिया गया। पहले इसका बहुत उपयोग हुआ है एक टाइम पर। तो ये टिप्पणी में आता है DDT बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। क्या है DDT बनाने की विधि, तो ये होगी, और उपयोग इसका क्या है, कीटाणुनाशक यानी कि कीटनाशक के रूप में। इसका कई बार फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, DDT का पूरा नाम बताइए। तो यहां से देखो कितने Cl बाहर, 2 डाइक्लोरो, इनसे क्या बनेगा, डाइक्लोरो। ये जो व्यंजन नाभिक दिखाई दे रहा है आपको, ना फिनाइल बोलते हैं, फिनाइल। तो डाई फिनाइल, एक और एक दो होना है, डाइक्लोरो डाई फिनाइल। अब यहां जाओ ट्राइक्लोरो, कितने क्लोरो यहाँ पर, 3, ट्राइक्लोरो, कार्बन 1 और 1 2, 2 के लिए एथेन। डाइक्लोरो डाई फिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, कार्बन 1 और 1 2, 2 के लिए होगा एथेन। ऐसा इसका फुल फॉर्म बनाते हैं हम। तो ये भी आपको समझ में आ गया हो। अब मैं आपको इसके करवा देता हूं उपयोग, नोट कर सकते हैं आप लोग इसे। नंबर 1 DDT बनाने में, DDT बनाने में सबसे पहला तो यही है, DDT बनाने में हम क्लोरोबेंजीन इस्तेमाल कर रहे थे। नंबर 2 आप इसमें ले सकते हैं डाइफिनाइल बनाने में, डाइफिनाइल बनाने में। ठीक है, नंबर 3 आप इसमें क्या ले सकते हैं, फिनॉल बनाने, फिनॉल ही बनाए रिएक्शन में, फिनॉल बनाने में। तो यहाँ पर आपका टॉपिक कंप्लीट होगा क्लोरोबेंजीन। इसके बाद में इस लेसन का हेलो एल्केन और हेलो एरीन का कोई नया टॉपिक देखेंगे हम इसमें, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट लगेगा। जो जो सिलेक्टेड चीजें वही पढ़ाई जाएंगी जो बोर्ड में बार बार रिपीट हो रही है। न तो सिलेबस बहुत ज्यादा, बहुत टाइम लगेगा कंप्लीट होने में, लेकिन मैं आपको जो उत्तराखंड और यूपी बोर्ड में जो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन टॉपिक्स या थ्योरी के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं मैं आपको वही कराऊंगा। ये जो हमारी सीरीज चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है बच्चों, तो आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और नोट करते चलो, अपने नोट्स बना लो बोर्ड एग्जाम के लिए। नहीं तो बार बार आपको वीडियो देखने पड़ेगी, एक बार वीडियो देखो आप और अच्छे से उसके नोट्स बना लो। ठीक है, तो आपको अच्छे से तैयारी रहेगी उसकी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक्स।